जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, तो शायद आपको मेरा आवाज़ सही ढंग से सुनाई ना दे। तो अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं सही तरीके से आपको समझा सकूँ। आज का जो गाइडेंस सॉरी जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका मैसेज लेके मैं आपके पास आई हूँ। ये मुझे 2-3 दिनों से ख्याल आ रहा है कि शायद वो लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और आप जानते ही होंगे कि अगर हमारे पूर्वज जो हमसे खुश होते हैं तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है वो कम हो जाती हैं और सफलताएं पाने में हमें थोड़ी सी मदद मिलती है। उनका आशीर्वाद अगर हमारे साथ हो ना, तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं बहुत जल्द, अगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो। और जिनके पूर्वज उनसे नाराज़ होते हैं तो उनके जीवन में फिर उथल पुथल मची रहती है, सुख शांति ख़त्म हो जाती है, इंसान गलत रास्तों पे चला जाता है, भटक जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर हमारे पूर्वज हमसे खुश ना हों। तो उन्हीं का मैसेज लेके मैं आई हूँ कि क्या आता है वो हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। उनके सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊँगी। और शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, कोल्ड है, तो इस वजह से शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना आपको लगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद सुनाई देगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है आपके पास, और आप ध्यान से देखिएगा। और जैसे देखते ही ना हमारा इंट्यूशन है वो हमें गाइड करता है कि ये मेरे लिए है, तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो ये पाइल 1 होगा, ये रेड कलर का जो रिंग है। ये पाइल 2 है ग्रीन कलर, और ये वाइट कलर का पाइल 3। तो आप आराम से चूज़ कीजिए, फिर हम देखेंगे कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से, जो कि ये रेड कलर का रिंग जिन्होंने भी चूज़ किया है। मैं इसे रिंग को यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रेड कलर का रिंग चूज़ किया है, उनके जो पूर्वज हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, 2 कार्ड आ चुका है। ठीक है, 2 ही लेते हैं। और भी दूसरे डेक यूज़ करूँगी मैं। पाइल नंबर 1 आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के जो भी पूर्वज हैं, प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को। पाइल नंबर 1।
सेल्फ स्टीम, सेल्फ सबोटाज। ग्रैटिट्यूड। पाइल नंबर 1, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी मदर फिगर, कोई भी दादी या माता जी, कोई भी जो मदर फिगर थी वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो आपके एंसेस्टर्स हैं। उनका मैसेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मतलब एंसेस्टर्स तो बहुत होंगे, लेकिन उनमें से एक जो मदर फिगर है, उनका मैसेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना, कुछ चीज़ें क्या होता है, मुझे लगता है कि जीवन में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम ना डर जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो जैसे कि ये कहना चाहती हैं कि आप ना, आप अपने आप को पहचानो। अगर आपको ये लगता है कि आप एक, जैसे यहाँ पे 2 फीमेल फिगर है, जैसे कि मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि जैसे लोगों को लगता है कि एक औरत जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती है मर्दों के तुलना में, लगता है लोगों को, जो मैं समझा रही हूँ आपको। तो माइंड मत कीजिएगा, कोई भी यहाँ पे दिल पे लेने वाली बात नहीं है, जो बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि कुछ, जैसे कि लोगों को लगता है कि औरत जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती है और वो मतलब वो चीज़ें नहीं कर सकती हैं, या उनके अंदर, या वो अपने जीवन को अपने लिए नहीं जी सकती हैं, अपने तरीके से नहीं जी सकती हैं, उनको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है या दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। जैसे घर के जो भी मर्द होते हैं उनके उनके खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है कि उनको क्या पसंद है कि हम क्या पहने, उनको क्या पसंद है कि हम कहाँ जाएं, उनको पसंद है कि नहीं कि हम ये करें या ना करें, जॉब करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ें हम ये सोच के चलते हैं कि मर्दों को पसंद है कि नहीं हम। और जैसे कि एक औरत को एक कमज़ोर कहा गया है, पर हकीकत ये है कि औरत से ज़्यादा मतलब ताकतवर शायद एक मर्द भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको जब आप देखे होंगे कि जब एक औरत के अंदर, जब वो अपनी शक्तियों को पहचान लेती है ना, तो वो बहुत एक साथ ही बहुत सारे काम कर सकती है, बहुत सारे। घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, जॉब भी कर लेती है, पति को भी टाइम देती है। और जब एक मर्द कुछ करना चाहे ना, तो वो एक ही काम पे फोकस कर सकता है। एक साथ वो बच्चों को भी देखना, बीवी को भी, अपनी वाइफ को भी उतना ही प्यार केयर करना, उस ख्याल रखना, और काम पे भी जाना, घर को भी संभालना, ये सारे काम एक साथ वो नहीं कर सकते हैं। तो कोई कम है या ज़्यादा है, यहाँ पे मैं ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए आया है वो ये है कि आपके जो पूर्वज हैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने आप को बहुत ही कम समझते हो, आपने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है। जैसे एक ओल्ड पैटर्न है कि जैसे लोग कहते आ रहे हैं कि हाँ औरत कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती है, तो वही चीज़ दिमाग में ना बैठ जाता है कि कमज़ोर है और ये चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे अपने आप को एक लिमिट में बांध लेना, तो कैसे आप निखर पाओगे, कैसे आप एक नए नए चैलेंजेस को फेस करोगे, और कैसे आप जान पाओगे कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितने काबिल हैं आप। उसके लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना, तभी आप जान पाओगे। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए मुश्किलों से जूझना ज़रूरी होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको तो आपके ऊपर एक ऐसी माता का आशीर्वाद है, कोई ऐसे आप जो आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उसमें कोई एक फीमेल फिगर है जिनका आपके सर पे आशीर्वाद है, वो हमेशा आपके साथ होते हैं, उनका प्यार आशीर्वाद हमेशा आपके सर पे बना हुआ है। और वो आपको कहना चाहती हैं कि आप अपने अंदर, जैसे आप ना ऊपर से एक फीमेल फिगर हो, ये फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है, चाहे आप मेल भी हो। कुछ ऐसे मेल भी हैं, मर्द लोग भी हैं जो लोग थोड़े से सहमे हुए, थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी कि कमज़ोर, पर एक अच्छा इंसान, बोलते हैं ना एक शरीफ इंसान को लोग गधा समझता है, वैसा। तो आप बहुत ही भोले भाले अगर इंसान हो और लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, या फिर आप डरते हो लोगों से, मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो, सहम जाते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अंदर से बेशक से फेमिनाइन एनर्जी हो, लेकिन ऊपर से, लेकिन अंदर से आप एक भेड़िया हो, आप एक वुल्फ हो। आप बहुत ही शातिर, स्मार्ट,
शक्तिशाली, वो आपके अंदर भी, हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है, एक शक्तिशाली जानवर। वो तभी निकलता है जब उसको, आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे इंसान भी, सीधे से सीधे भोले से भोले इंसान के अंदर भी जब गुस्सा आता है तब उनके अंदर का वो जो जानवर होता है बाहर आता है। तो आपको यहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाने के लिए कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, आप अपने आप को कम मत आंकिए, और जो पुरानी चीज़ें होती आई हैं हमेशा से, वही चीज़ें आगे भी हो ये ज़रूरी नहीं है। समय बदला, सिचुएशन बदली, तो पहले तो अगर देखा जाए तो सतयुग में औरतों को पूजा, जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी होती थी, जो फीमेल्स होती हैं उनकी पूजा करते थे, उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आज भी आप वैसे ही बन के रहोगे तो फिर आपको पैरों तले कुचल के चले जाएंगे लोग आगे। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। पहले पढ़ाया नहीं जाता था। शुरुआती दिनों में जितना मुझे नॉलेज है कि सतयुग में तो औरतें विद्वान होती थीं। उसके बाद जब जैसे जैसे समय बदला, फिर लोग क्या एक थोड़े से सेल्फिश होने लग गए, फिर वो औरतों को अंदर ही रखने लग गए, और खुद से एजुकेशन के नाम पे औरतों के लिए पूरा जैसे कि बंद। लेकिन अब जो समय है बदला है। अब इस समय में औरतें मर्दों को टक्कर दे रही हैं। यहाँ पे मैं औरत मर्द के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बस ये एग्जाम्पल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप वो नहीं हो जो आप समझ रहे हो, आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो। और जो पुरानी रीति रिवाजें हैं जिसको पकड़ के आप बैठे हो, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। समय के साथ बदलना ही ज़रूरी होता है। मतलब ये नहीं है कि समाज में अगर गंदगी फैली है तो हम भी गंदगी मचाने लग जाए, नहीं। लेकिन अपने आप को मजबूत बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान से मेरा भी मानना ये है कि किसी से उलझना सही नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को अपनी लैंग्वेज में बात करोगे, जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब वो समझेगा ही नहीं। उसको समझाने के लिए उसके लैंग्वेज में कभी कभी हमें बात करनी पड़ती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए आपको कहा जा रहा है, और आपको ये जानना है कि आप क्यों आए इस धरती पे। आप ऐसे ही, मतलब कुछ लोग होता है ना, आते हैं धरती पे, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। नहीं, ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है। आप इसके लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। आप दूसरों के भले के लिए आए हो, कुछ समाज के लिए करने के लिए आप आए हो इस दुनिया में। तो इसके लिए पहले तो एक डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन बनाना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा कि कोई भी अगर आपको जीवन में कुछ भी लक्ष्य पाना है ना, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे वर्कआउट करना, समय पे अपने काम को करना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो तो। और आपको पता है कि हमको लगता है कि हमको दूसरे लोग रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, हमको लगता है कि दूसरे लोग हमारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम खुद अपने रास्ते में कांटे बिछा रहे होते हैं। वरना किसी और की इतनी मजाल नहीं है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी सकता है, या कोई हमारे रास्ते में कोई, अगर आप ठान के चले जाओगे, करोगे, तो क्या ही कर लेगा आप सोचो, कितना ही बिगाड़ पाएगा वो। अगर दो बात बोल दिया किसी ने कुछ कह दिया, अगर आप उसको माइंड ही नहीं करोगे तो किसका बुरा हुआ। जो बोला वापस उसी के पास चला जाता है। जब तक आप नहीं लोगे वो आपको लगेगा ही नहीं, आपको हर्ट ही नहीं करेगा। आप लो ही मत। आपको अपने जीवन में क्या करना है, किस लिए आप इस दुनिया में आए हो, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने लक्ष्य को पाना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो आने दीजिए, उसको साइड कीजिए, चुपचाप आगे बढ़िए। दुनिया का काम है बोलना, वो तो बोलेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मुझे लगता है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको सपने में कुछ ना कुछ हिंट देते रहते होंगे। आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, और सपनों शायद कुछ चीज़ें आपको याद रहती हो, कुछ ना याद रहता हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सपने में वो कुछ इशारा करते हैं, आपको कुछ बताने आते हैं। जब भी आप सपना देखो, सुबह उठते ही सर्च करो कि उस सपने का क्या मतलब है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है।
आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो जिसको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपका मतलब आप जो होता है ना कि एक होता है ऐसा इंसान जिसको किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, और एक आप हो जिसको हर चीज़ का नॉलेज है, जिसके पास हर चीज़ का जवाब है, खुद के पास ही जवाब है। आपके सवालों का हर जवाब आपके पास ही है। बस उसको ढूँढने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। सपने सिर्फ़ देखने से पूरे नहीं होते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए इम्प्लीमेंट ज़रूरी होता है। कुछ अगर आप बनाते हो, कोई आपका गोल है, तो गोल अचीव करने के लिए आपको उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। एक कदम उठाइए और आपके पीछे आपके जो पूर्वज हैं, ये जो मदर फिगर जो भी हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आप आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि आप अपना लाइफ पर्पस पूरा करें। कभी भी जैसे कुछ पहले के टाइम में क्या या जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होता था कि वो क्यों आए इस दुनिया में, बस उन्होंने अपनी जीवन को गंवा दिया है। और ऐसे उनको बहुत बार मौके मिलते रहते हैं, बार बार बार, और कई बार वो लोग ऐसे ही समझते नहीं, कितना जीवन यूं ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि आपको तो पता है कि आपका क्या है लाइफ पर्पस, आपको पता है कि आपको कैसे ये चीज़ें करनी होंगी, आपको पता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आपके अंदर क्या शक्ति आपको पता है। बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और डर किस चीज़ का है, किसका डर है? पहली बात तो ये, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो ज़रूर कोई मकसद से आए होगे। खाली पीली भगवान किसी को भी नहीं भेजता धरती पे, तो किसी न किसी वजह से आप आए हो। फिर चाहे आप अपने पूर्वजों के अधूरे काम को पूरे करने के लिए आए हो, या उनको मुक्ति दिलाने के लिए आए हो, या समाज की सेवा करने के लिए, कुछ करने के लिए आए हो, तो कुछ ना कुछ वजह से आए हो आप, तो आप उस मकसद को पूरा कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और ये जो जीवन है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए माता को, ईश्वर को, क्योंकि इंसानी जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। क्योंकि एक इंसानी जीवन ही है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, वरना बाकी जो जितने भी योनियां हैं, जानवरों का पता नहीं क्या 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 क्या, वो सब प्रेत योनि, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सारे जो भूत प्रेत जानवर, ये सारे जो योनि होती है, सब मतलब कुछ नहीं कर सकते आप उस वक्त। अपने सोल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक इंसानी जीवन में ही आप कुछ कर सकते हो। तो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है इंसानी जीवन, और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाना चाहिए मतलब हम यहाँ पे किसी को प्लीज़ करने के लिए तो आए नहीं हैं। आप अपने सोल पर्पस को जानो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है, या कुछ भी ऐसा है जो आपको तकलीफ़ में डाल रहा है, या आपको पकड़ के रख रहा है। पकड़ के रखना मतलब ये तो है नहीं कि कोई आपको बांध के रखेगा, मतलब उनके बातों में आप उलझ जाते हो, या उनके हर्ट हो जाते हो, आप सोचते बहुत हो, अपने आप को तकलीफ़ देते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि वो आपको जो दे रहा है वो तभी आपके पास आएगा जब आप लेना चाहो। अगर आप नहीं लेना चाहो तो वो चीज़ें आपको नहीं हर्ट करेगी। और हर्ट क्यों ही होना है ना, एक जीवन है, उनका भी अपना एक पर्पस होगा अपने दुनिया में आने का, आपका एक पर्पस है, आप अपना पर्पस पूरा कीजिए, वो अपना कर लेंगे। नहीं कर रहे हैं तो उनको भी भगवान राह दिखाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी ज़रिए। और भी मैं उनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहती हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपने रोशनी में अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, और आपको लग रहा है कि अंधेरा है, बल्कि अंधेरा है नहीं। जब आप ठान लोगे ना कि मुझे कुछ करना है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। और अधिकतर, जैसे मैंने आपको बताया, इस कार्ड में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकतर जो है, हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। हम खुद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश ही नहीं करते, बहाने बनाते रहते हैं कि अरे उसको बुरा लगेगा, वो ये बोलेगा, वो करने नहीं देगा, ये करने नहीं देगी, ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। आप एक बार ठान के देखो, आप करके दिखाओ, आप करने की कोशिश तो करो, फिर जाके देखना कि कोई रोक रहा था या फिर आप खुद ही रुके हुए थे।
अपने लेज़ीनेस को दूसरे पे ब्लेम डालना गलत बात है। और अपने अपने मन की बात सुनिए। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, मुझे यहाँ लग रहा है। बस आपको अपने मन की बात सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी आपको कहीं ना कहीं सपने में, आपके पूर्वज लोग सपने में आके आपको बताए जा रहे हैं कि उठ जा उठ जा, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। पर आप बिल्कुल जैसे कि सपना देखते हो उस वर्ड के सब इग्नोर ही कर देते, अरे सपना है ये तो। नहीं, आपको जानने की ज़रूरत है कि वो क्यों आया है सपना आपको। एक सपना ही होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें बताता है कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या लाइफ पर्पस है, या हमें कब क्या जागने की ज़रूरत है, हम कहाँ अटके हुए हैं, ये हमें सपना ही बताता है। तो सपने, जब भी आप कुछ भी सपना देखते हो तो सुबह उठते ही आप सर्च करो कि उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और हम देखते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है। काफ़ी आ चुका है मैसेज। वो फिर से जन्म लेंगे आपके ही परिवार में, ऐसा कहना चाहते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं। और अगर आप उनको याद करके रोते हो तो वो कह रहे हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जब आपका कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है ना, आप उनको मिस करते जब रोते हो तो उनको भी तकलीफ़ होती है। तो आपको रो कर याद नहीं करना, हंसते हुए उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना है और खुश होना है। क्योंकि हर इंसान को एक दिन जाना है, आपको भी जाना है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट जिस काम के लिए आए वो करो, क्योंकि कब ज़िंदगी चली जाए कोई नहीं जानता है। और वो आपके लिए ही फ़िक्रमंद रहते हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं कि आप क्यों ऐसे, जैसे कि एक ओल्ड पैटर्न में आप फंस के रह गए हो। पुरानी विचार, पुरानी जो पहले ये जो रह गया, देखिए पुराने ज़माने से जो रीति रिवाज हैं जो हमको जकड़ के रखती हैं, कि ये जो एक रहता है ना कि हाँ बंदिशें, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्त करना चाहते हैं। वो आपको समझाना चाहते हैं कि अब जो पुरानी समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं ना, तो आपको भी अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। वो आपके लिए फ़िक्रमंद है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको देखते रहते हैं। और आपके ही परिवार में वो एक उनका जन्म होगा, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब रोइए मत उनको याद करके, परेशान मत होइए, प्यार से याद कीजिए, क्योंकि उनको भी बुरा लगता है जब आप रोते हो। और अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई आप लोगों में से किसी से भी जिससे आप गिल्ट फील करते हो, तो वो आपको कहते हैं कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस रिंग को चूज़ किया था ग्रीन कलर के। यहाँ रख देती हूँ। पायल नंबर 2। हमारा सवाल ये है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। आपके पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। फाइल नंबर 2। आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 के जो भी पूर्वज हैं प्लीज़ बताइए।
पायल नंबर 2। लगता है आपको डाउट है। यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, आप उन पे भरोसा कीजिए और जो भी सिचुएशन है उसे गले लगाइए। मतलब जब आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो इतना मुश्किल नहीं होता है उसमें सरवाइव करना या फिर उस सिचुएशन को झेलना, उसको फेस करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। मैं आपको एक जैसे कि जो मैं मतलब कि एक औरत होने के नाते जो हम काम करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको कुछ अभी काम करना है, अब बर्तन ले लो कि बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ करना है आपको। तो जैसे देखकर आपको लगेगा ना, बाप रे इतना सारा है, अभी धोना पड़ेगा इतना सारा, तो आपसे नहीं हो पाएगा वो काम। अगर आप ये सोचोगे बस इतना सा ही, अरे ये तो मैं 5 मिनट में कर दूँगी, तो आप देखिएगा वो काम कितना आसान हो जाता है। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया उन चीज़ों को, उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। एक सेकेंड। चलिए और देखते हैं कि आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज की क्या मैसेजेस हैं आपके पूर्वजों का। पायल नंबर 2। यहाँ पे सारे कार्ड मुझे होप का ही आ रहा है। ट्रस्ट, होप, भरोसा रखिए। होता है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं ना, बार बार कभी कभी लगता है कि हालात बदलते ही नहीं हैं, तब हमारा हमारा जो भरोसा होता है थोड़ा डगमगा जाता है कि कुछ बदलेगा भी कि नहीं, कुछ अच्छा होगा भी या नहीं मेरे साथ। तो होता है, पर आपसे आपके लिए यही मैसेज आया, आपके जो पूर्वज हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भरोसा रखिए, आप खुद से भी प्यार कीजिए और अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आप उस पर भी यकीन कीजिए। ऐसा लगता होगा ना कि आपको किसी भी भरोसा ही नहीं होता है। अगर कोई आपसे प्यार भी करता होगा, कोई आपके जीवन में आता भी होगा, तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, शायद ये झूठ बोल रहा है, या फिर आपको आपके अंदर भरोसे की कमी है, मतलब आप भरोसा नहीं कर पाते हो। अभी कोई भी डिसीज़न लेने का समय नहीं है। आपको अभी जो समय है ना, शांत रहने का समय है, शांति से निकालने का समय है ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे पहले इस धरती पे कई बार आके जा चुके हैं और वो कहना चाहते हैं कि आप उनके ही कुल में आपका जन्म हुआ है, आप उनके वंशज हो। और सही बोल रही हूँ मैं? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं ना, वो हमेशा आपके साथ होते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने में, आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालने में वो आपको साथ देते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। शायद आपको सामने से तो आगे कोई हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो एक स्पिरिट फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से हेल्प प्रोवाइड करते हैं आपको। और कुछ चीज़ें क्या होता है जीवन में कि कुछ चीज़ें हमें लेट गो करना होता है। जो चीज़ें तकलीफ़ दे या जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं हो, उन्हें लेट गो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अपने जीवन से निकालना ज़रूरी हो जाता है। ट्रस्ट इन द हायर गुड एंड गाइडेंस ऑफ स्पिरिट एज वी हैव ओनली योर बेस्ट इंटरव्यू एट हार्ट वेरी।
इन आवर पावर टू प्रोटेक्ट यू। और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो, अगर आपको आपको मतलब एक होता है ना, एक फ़ियर होता है इंसान के अंदर, तो कि रिस्क लेने से डरते हो, तो भी आपको कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हैं आपके साथ, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको गिरने नहीं देंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि हम सब जो है कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, और बेशक से अभी हम एक शरीर में हैं, लेकिन ये भी एक एनर्जी है कि मतलब हमारे अंदर भी एक एनर्जी है। हम एक दूसरे से एनर्जी के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज़ का किसी न किसी चीज़ से कनेक्शन है, किसी न किसी वजह से एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लग रहा है ना, आप थोड़े से आपका जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो अपने जीवन में, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आपको इतना जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम लो, आराम से रहो। पायल नंबर 1 के लिए था कि थोड़ा सा वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा उनको जल्दी करना है, लेकिन आपके लिए है कि कोई भी डिसीज़न आपको हड़बड़ी में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम लीजिए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपको समय लेना है, सोचना है, विचारना है, तब जाके कोई डिसीज़न लेना। अभी जो सिचुएशन है, आपको कुछ भी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में लव से रिलेशन कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से पहले बहुत प्यार कीजिए और आप भरोसा कीजिए। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उस पर भरोसा भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको हुए होंगे जिसकी वजह से आप भरोसा नहीं कर पाते हो लोगों पे या फिर किसी सिचुएशन को लेकर। तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो ही आपको कह रहे हैं कि आप करो भरोसा, क्योंकि वो उन्होंने ही शायद उस इंसान को या उस चीज़ों को आपके जीवन में लाया है, क्योंकि उन्होंने आपको देखा था परेशान। उन्होंने ही आपको देखा कि आप कितने अकेले हो, कितना आपके ये जो खालीपन था आपके अंदर, उस चीज़ को भरने के लिए ही उन्होंने आपके जीवन में अगर किसी को भेजा है, फिर चाहे वो कोई फ्रेंड हो, सपोर्ट हो गया किसी भी तरीके का, या कोई लव रिलेशनशिप, कुछ भी इस तरीके का कुछ भी ऐसा है, तो आप उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से ही वो चीज़ें आपके जीवन में आई है, उन्होंने ही भेजा है और वो चाहते हैं कि आप भरोसा कीजिए। और किसी भी आपको भरोसा ना हो तो अपने पूर्वजों पे तो बिल्कुल भरोसा कीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि आप उन्हीं के ख़ानदान के हो, वो कभी भी अपने जो बच्चे हैं उनका बुरा नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कुछ आप इतना अच्छा करो स्पिरिचुअली, या कुछ ऐसा करोगे तो उनका भी तो नाम होगा, हर चीज़। और आप अगर अच्छे इंसान हो, आपके अच्छे कर्मों का फल भी तो उनको मिलेगा, तो आपके ज़रिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, ये सारा जो होता है आपके पूर्वजों को भी मिलता है। तो इसलिए वो आपको गलत करने नहीं देंगे, आपको हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके आसपास रहते हैं और आपको सही राह पे लेके जा रहे हैं, और उन्होंने ही ये हेल्प प्रोवाइड किया है आपके जीवन में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और थोड़े कार्ड्स निकालते हैं। फाइल नंबर 2, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है। यहाँ पे फाइल नंबर 2 में मुझे सीधा सीधा लगा कि आपको एक तो ट्रस्ट इशू है, और क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट के कितने सारे कार्ड आए हैं, देखिए 2, 3, होप, भरोसा रखिए, ये सारी चीज़ें एक सीधा सीधा बता रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू तो आपको लगता है। चलिए देखते हैं आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि कोई अगर दर्द है आपके जीवन में, किसी ने आपको अगर कुछ प्यार में, मुझे लगता है कि किसी ने आपको तकलीफ़ दिया है, अगर से प्यार नहीं तो अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस दर्द से आपको निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ें हमारे जीवन में आता है, उससे हमें कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलता है। हम तभी मैच्योर हो पाते हैं जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ें आती हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि इस तरीके का अगर सिचुएशन आता है, या जैसे कि आप जानते हैं ना, खुद को इम्यून करने के लिए पहले हमें उसी डिसीज़ से रिलेटेड वैक्सीन लेना पड़ता है। तो उसके लिए
तो वैसे ही जैसे आपको अगर अपने जीवन में ग्रो करना है, आपको मैच्योर होना है, आपका सोल ग्रोथ चाहिए, तो ऐसे चैलेंजेस का आना ज़रूरी होता है जीवन में, उसको फेस करना ज़रूरी होता है। और जो कुछ पर देखिए बुरा नहीं लगेगा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, सबको बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन आप उससे लेसन सीखिए और लेट गो कीजिए। ठीक है, वो आना था आया, जो देना था दिया, जाना था गया, ख़त्म, अब आगे बढ़े, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। और यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड है। और यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है पता है, आपके जीवन में अबंडेंस तो आएगी, लेकिन उसके पहले आपको आपके अंदर बैलेंस की ज़रूरत है। आपको आपके अंदर बैलेंस की कमी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ़ें हुई हैं, कुछ ऐसा बुरा हुआ है, और उस दर्द में आप अभी भी अपने आप को अटका के रखे हो। इस वजह से आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, भरोसा करने से डरते हो, कुछ भी डिसीज़न लेने से डरते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पहले तो हरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शांत ही रहना है, थोड़ा आराम से पहले अपने अंदर के एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए, अपने आप को समझाइए कि जो हुआ सो हुआ, ख़त्म, पास्ट इज़ पास्ट, ख़त्म कीजिए। आज से एक नई शुरुआत करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हुए, अपने पूर्वजों के ऊपर भरोसा करते हुए। कोई और अपना हो या ना हो, लेकिन हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे ही होते हैं, और वो हमसे कभी कुछ मतलब हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे, इतना तो आप ख्याल रखिएगा। जब तक वो भटक नहीं रहे हैं या उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा और आप उनकी तरह उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके तभी वो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है ताकि आप उनके लिए कुछ कर पाए, वरना वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करते हैं। तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही क्या है। आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें आएंगी जिसके लिए आप बने हो। बस आप अभी जो समय है वो समय है अपने आप को बैलेंस करने का, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने का, अपने मन को शांत करने का समय है। उस ग्रीफ से, उस दुख से, उस दर्द से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ, खुद को हील कीजिए। अभी जो समय है ना, थोड़ा टाइम लीजिए, शांत रहिए, हील कीजिए खुद को। हीलिंग जो समय है वो हीलिंग का समय है बस। और देखते हैं अगर उनका कुछ मैसेज आता है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो। पाइल नंबर 2, एक कार्ड ऐसे जंप करके आ गया तो हम ले लेंगे। देखिए क्या कार्ड आया है, आई एम कंसर्न अबाउट योर वेलबींग। आपके लिए परेशान है वो, आपके लिए कंसर्न करते दिखा रहे हैं वो कि, और उनको याद करना, उनके लिए रोना, ये चीज़ें जो है उनको और दुख देता है। तो रोकर याद नहीं करना। अगर आपके जीवन से कोई आपके पूर्वज या कोई भी ऐसा जिससे आप प्यार करते थे वो चले गए हैं, ओह यहाँ पे ये भी हो सकता है। अगर आपने किसी को खो दिया है रिसेंटली और अभी भी आप उस दुख में हो, तो आपको उस दुख से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत परेशान है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है उनके पूर्वजों का। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपके जो पूर्वज हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उनको पीस, उनको शांति मिल चुकी है और वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनको पता है कि आप क्यों परेशान हो। वो कहना चाहते हैं आप मत रो, मत परेशान हो। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 में से कुछ लोगों के लिए, किसी एक पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके जो कोई ख़ास इंसान उनके जीवन से चले गए हैं और वो आप अभी भी उस दुख में हो। तो वो कहना चाहते हैं कि आप दुखी मत होइए, उनको शांति मिल चुकी है, वो आप उस दुख से बाहर निकल जाइए। ज़िंदगी का नाम ही होता है आगे बढ़ना, किसी की वजह से भी ज़िंदगी रुकती नहीं है। वो चले गए क्योंकि उनका टाइम हो चुका था, लेकिन आपका अभी भी टाइम है इस धरती पे रहने का। तो आप अपने जीवन में उस प्यार को अनुभव कीजिए, खुद के अंदर भी, दूसरों के अंदर भी, और आगे बढ़िए। और अगर आपके ज़रिए कुछ कभी आपने उनका दिल दुखा दिया है, तो उस चीज़ के लिए आप रिग्रेट की ज़रूरत नहीं है। वो आप आगे बढ़ जाइए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके जो पूर्वज हैं, जो जिनका मैसेज है, और अगर आप किसी के लिए परेशान हो कि जो आपके जीवन से जा चुके हैं तो अभी वो कहाँ हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि उनका जन्म फिर से धरती पे हो चुका है।
तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस रिंग को चूज़ किया था। मेरा फेवरेट रिंग है ये, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है। चलिए देखते हैं। पायल नंबर 3, आपके जो पूर्वज हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। पायल नंबर 3, आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है आपके लिए। पायल नंबर 3, आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं। दो कार्ड आ चुका है तो बस दो ही रखते हैं। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। पायल नंबर 3, आपकी पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी कार्ड आ चुका है। ऑलरेडी दो निकल चुके थे नीचे। यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि हम आत्मा शरीर में है, मतलब आत्मा की वजह से शरीर मिला है, शरीर की वजह से आत्मा नहीं मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो ही ट्रू एसेंस है।
बोला जाए तो शरीर की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत नहीं है मतलब कि जीने के लिए, धरती पे आने के लिए तो चाहिए, लेकिन ऐसे देखा जाए तो अगर कुछ है तो वो है एक आत्मा ही है जो हमेशा रहता है। शरीर आज है कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक आत्मा जो होती है हमेशा रहती है, चाहे फिर वो इस शरीर में हो या फिर किसी और शरीर में जाए, मतलब कॉस्ट्यूम चेंज करती है, पर आत्मा जो होती है कभी नष्ट नहीं होती है। और वो जैसे हर एक चीज़ ना हमें एक दूसरे से जैसे जुड़ा हुआ है, हर चीज़ का किसी न किसी वजह से कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्ञान की, मतलब ज्ञान अर्जित करने का समय है, नॉलेज गेन करने का समय है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आपको अगर कुछ अपने जीवन में करना है, तो उसके लिए पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको करना क्या है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, तो उसके लिए पहले उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि वो बनना क्या चाहता है। फिर उस हिसाब से उसको स्टडी करनी होती है, उस हिसाब से उसको पढ़ाई करनी होती है, और फिर उस पर मेहनत करनी होती है। पहले चूज़ किया गया जाता है गोल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अपना समय निकालना, उसको उतना समय देना, हार्ड वर्क करना। तो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले क्या है, गोल अचीव करने के लिए कि पहले फाइंड आउट करो कि आपका गोल क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो जीवन में, पहले ये जानना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपको उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी होती है। चाहे आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आपके अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो है मतलब आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर, बहुत उतावले होते हो, मतलब इम्पल्सिव बिहेव करते हो आप। और मतलब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आपके पास है ना, उस पे शायद आपकी नज़र नहीं जाती होगी कि आपके पास क्या है। आपकी नज़र उस पे जाती है जिस जो आपके पास नहीं है। आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो जिस चीज़ की कमी है। जो है उस पे कभी आपका फोकस नहीं जाता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ना मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। अकेले में बैठ के आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले आप लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या क्या है, कौन कौन है या क्या क्या है, वो लिस्ट बनाओ। फिर आप लिस्ट बनाओ कि क्या क्या नहीं है, और आप देखो कि क्या आप जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि हाँ ये चीज़ें मेरे पास हैं, या सिर्फ आप ये सोचते हो कि क्या नहीं है। मतलब कमियां ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन हर इंसान में, या मैं कहूँगी हर सिचुएशन में, कुछ ना कुछ माइनस तो कुछ प्लस भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका ध्यान किस पे जाता है, पॉजिटिव पे जाता है या नेगेटिव पे जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर आपका जो ध्यान जाता होगा, जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं है या जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके जीवन में, उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है आपका। लेकिन उन प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, आप कितने स्ट्रांग हुए हो उस चीज़ों से, वो उस पे ध्यान नहीं जाता आपका। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा समय अकेले बैठ के देखिए और बताइए कि अभी आप कहाँ आ चुके हो, कितना ग्रो किया है आपने, क्या आप पहले जैसे ही हो, क्या आपके अंदर जो क्या जैसे पहले आप किसी चीज़ से आपको डर लगता था, या आप कुछ करने से घबराते थे, या कुछ भी जो जो चीज़ें पहले थी, क्या अभी भी वैसी है या बदली है? क्या सिचुएशन पहले जैसा ही है कि बदला है? क्या आपका विचार पहले जैसा ही है या आप बदले हो? तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पे ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदला है, तो इसमें आपके अंदर ही कमी है। आप बैठ के एक बार सोचो। यहाँ पे सीधा सीधा सॉलिट्यूड का कार्ड आया है कि आप बैठ के एक बार ध्यान दो कि क्या क्या चीज़ें आप क्या था पास्ट में और अभी क्या है आप पास, अभी प्रेजेंट में आप कैसे हो, क्या बदलाव आया आपके अंदर। और आपको आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि अभी जो समय है ना, सफलता का, जैसे आपने पौधा आपने लगाया है, उसका फल खाने का समय अभी नहीं आया है। अभी जो समय आया है उस पौधे का पोषण करने का, नरिश करना है उस
पौधे को उसके जिस जिस तरीके से पानी डालना, जो भी आप डालते हैं फर्टिलाइज़र, जो भी डाल के उसको पेड़ को अच्छा ग्रो करने के लिए जो जो चाहिए होता है वो करना। तो जैसे आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, तो अभी कमाई का टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि आया है। अभी जो समय है और भी सीखने का समय है, और अपने नॉलेज को बढ़ाने का समय है, और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, कुछ नया नया सीखिए। ये जो समय है कुछ सीखने का समय है। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन जो समय है अब बस आप ये सोच रहे हो कि इतना समय हो गया पर कुछ नहीं हुआ, इतना समय हो गया पर कुछ नहीं हुआ, ये नहीं सोचना है आपको। क्योंकि आप ध्यान से पहले आप अकेले बैठ के देखो कि क्या था पहले, अब आप कहाँ हो, क्या पहले सिचुएशन थी, अभी सिचुएशन में क्या बदलाव आया है। पहले जब हालात ऐसे आते थे तो आप कैसे डील करते थे, अब जब आता है तो आप कैसे डील करते हो, आपके अंदर क्या बदलाव आया है, आपकी सोच में क्या बदलाव आया है, पहले कैसे सोचते थे आप। तो इन चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बदलाव तो हुआ है। चीज़ें एक जैसी कभी नहीं रहती है, चीज़ें बदलती है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, तब आपको आप खुद ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे कि हाँ भाई सही बात है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि आप ना थोड़े से पेशेंस रखो चीज़ों को। जानते हैं हड़बड़ी का काम, कहते हैं कि जल्दीबाजी में हर चीज़ बिगड़ जाती है। एक कुछ कहावत आ रहा था मेरे दिमाग में, मैं भूल गई। जो चीज़ें देर आता है ना, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। जो चीज़ें आराम से अपने समय पे आता है दुरुस्त आता है। आपने सुना ही होगा कि अगर बच्चा 9 महीने में बॉर्न होता है, तंदुरुस्त बच्चा होता है। अगर उसके पहले ही बॉर्न हो जाता है 7वें महीने में या 9वें महीने 8वें महीने में कुछ पहले ही, तो आप जानते हैं कि उनको फिर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होने लगती है, मतलब कमज़ोर होता है बच्चा। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ अपने टाइम पर ही हो तो ही अच्छा होता है। समय से पहले कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए होगा कि अगर आप ये देखते हो कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनको जल्दी कामयाबी मिल जा रही है, उनके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपको नहीं, क्योंकि आपका समय आया नहीं अभी और उनकी ज़िंदगी अलग है। हो सकता है कि जो खुशियाँ आपको मिली है वो खुशियाँ उनको नहीं मिली होगी। तो ये भी हो सकता है कि जो उनके पास है वो आपके पास ना हो। सबके पास सब कुछ होगा ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी ज़िंदगी अलग है, आपकी पर्पस अलग है, आपकी खुशियाँ अलग है, आपके अपने अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनका अलग। बाकी जो दूसरों को देखकर आप जो कंपेयर करते हो वो बिल्कुल अलग है। आपका जो लाइफ पाथ ही है वो ही डिफरेंट है। फिर आप दूसरों को देख कर कोई इंसान कुछ और गाड़ी चला रहा है, आप साइकिल चला रहे हो, कोई कार चला रहा है, फिर आप उसको देखकर अपना कंपेयर नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी जो समय है, पहले आप साइकिल सीखोगे तभी आप जाके आगे बाइक चला पाओगे ना। तो उसने शायद सीख लिया होगा इसलिए अब वो सीधा कार पे आ गया है। तो पहले आपका जो समय है अभी सीखने वाला समय है, आप पहले सीखिए। अभी आपको समय दिया जा रहा है, आपको जल्दीबाजी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको जब मिलना होगा मिल ही जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं। और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पूर्वज का क्या मैसेज है आपके लिए। पायल नंबर 3 यहाँ पे सीधा सीधा ये था कि मुझे लगता है कि कामयाबी को लेकर आप टेंशन ले रहे हो, तो ये इसलिए आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे थे। उन्हें तो सब पता रहता है ना, वो तो देख ही रहे हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। चलिए पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है उनके पूर्वजों का। पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है उनके पूर्वजों का। OMG बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं ले लेती हूँ। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और अगर आपको कभी उनकी एनर्जी अगर महसूस होती है कि वो आसपास है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो आपके घर में अगर कोई पेट है तो उसी रूप में वो आए हैं आपके घर में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं वो हेवन में आराम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो थोड़े से आपको लगता होगा कि ऐसे क्यों हुआ, लेकिन शायद वैसे ही होना ज़रूरी था ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके। और वो आप पे ध्यान रखते, नज़र रखते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो आपके जो पूर्वज हैं उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर रहती है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। और डरने की भी ज़रूरत नहीं है उनसे, क्योंकि बेशक वो सोल है, उनके
अभी वो बॉडी में नहीं है, लेकिन आप भी एक सोल ही हो, बस आपके पास बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं है, बस यही एक फ़र्क है। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके आसपास अगर कभी आते हैं तो बस आपको देखने आते हैं, क्योंकि वो आपको याद करते हैं। आप बस देखने आते हैं कि आप ठीक हो कि नहीं। और वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो बस वो इसलिए उनका मैसेज आया था। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कोई फादर फिगर है जिनका मैसेज है, या तो आपके फादर हो सकते हैं जिन्होंने आपने अपने फादर को खो दिया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फादर फिगर कोई भी, उनका मैसेज था ये आपके लिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, बॉटम ऑफ द डेक में वही कार्ड था। तो चलिए, ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।